हरि ओम। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री पीपा जी महाराज की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, पीपा जी और सीता जी के जीवन के चरित्र पर कथा चल रही है। उन्होंने परमात्मा की सच्ची भक्ति की थी तो उनके जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, आपने सुनी होगी। और धीरे धीरे जैसे आगे प्रसंग आएगा फिर मैं ऐसे पीपा जी के जीवन की सारी चमत्कारी घटनाओं का भी आपके सामने विवरण करूंगा। कल आपने बात सुनी थी तो सीता जी ने भावनगर नरेश राजा की रानी को धर्म का उपदेश दिया था, गृहस्थ जीवन का भी उपदेश दिया था। कल्याण करने के लिए क्या साधन है, क्या उपाय है, वो भी सब सीता जी ने बताए थे। आगे सीता जी व पीपा जी की धर्म जागरण में कई चमत्कारी प्रेरणादायक घटनाएं घटी थी। उन्होंने गुरु जी महाराज के कहने से जन जन में जाकर के, घर घर में जाकर के, नगर नगर में जाकर के धर्म जागरण की ज्योति जगाई थी। उसमें वो बहुत ज़रूरी था। वह सब घटना के लेख अनेक संतों के द्वारा लिखे गए हैं। विशेष करके भक्तमाल में आता है, वो आप सबों को पढ़ लेना चाहिए विस्तार से। उनमें सब भक्तों का चरित्र और भक्तों का चमत्कार सब उसमें लिखा है। इस जागरण में जहाँ जहाँ जाति, गांव गांव, नगर नगर में धर्म सभाओं के माध्यम से जीवों को वो भक्ति के मार्ग में लगाते थे। आत्मबल बढ़ाना, अंधश्रद्धा को मिटाना, कुरीति रिवाजों से मुक्त करना, व्यसन से मुक्ति दिलाना, अज्ञानी मनुष्यों को ज्ञान के द्वारा सद्मार्ग पर चलाना, स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, स्वस्थ जीवन और लंबी आयु के लिए भी वो समय समय अनुसार योग और प्राणायाम का साधन भी बताते थे। पीपा जी महाराज योगी भी थे, वो ध्यान समाधि भी में पहुँचते थे और वो प्राणायाम आसनों के द्वारा भी योग की साधना करते थे और लोगों को करवाते थे। इसके कई उदाहरण है। और पीपा जी की जो वो गागरोन में जो गुफा है, तो गुफा में वो विशेष करके योग साधना ही करते थे। उनके साथ साथ चमत्कारी घटनाओं से पीपा जी व सीता जी के प्रति अटूट श्रद्धा बढ़ने लगी। सीता जी का जीवन भी चमत्कारों से भरा हुआ था, लेकिन सीता जी अपने को गुप्त रख करके सारा श्रेय पीपा जी को ही देना चाहती थी। तो भी एक बार पीपा जी सीता जी घूमते घूमते एक सिंधर के घर अतिथि बनकर गई। सिंधर जी व उनकी पत्नी दोनों ही भगवान के भक्त थे, बड़े श्रद्धालु थे, अनन्य भक्ति करते थे, मगर घर में बहुत गरीबी थी। और ज़्यादातर भक्तों के घर में गरीबी रहती है, लेकिन वो गरीबी से दुखी नहीं होते हैं, वो बड़े मस्त रहते हैं, भक्ति में मस्त रहते हैं। उनके घर और कोई संत पधारे। सिंधर जी ने संतों का स्वागत किया, भाषण दिया, विचार किया कि संतों को भोजन कराना है, मगर घर में कुछ नहीं है। तब सिंधर जी की पत्नी ने अपने पहने हुए साड़ी को बेच करके संतों को भोजन कराया। विचार करो आप, क्या उनका भाव है संतों के प्रति। अपने पहनने की साड़ी बेच करके और संतों के भोजन के लिए व्यवस्था की, और भोजन सारी व्यवस्था करके अंदर से सिंधर जी को इशारा दिया कि भोजन तैयार है, संतों को भोजन करा दो, मैं अंदर बैठी हूँ, तो मेरे शरीर पर कपड़ा नहीं है। पीपा जी ने देखा कि
सिंदर जी की पत्नी नमस्कार करने के लिए क्यों नहीं आई बाहर। सीता जी अंदर जाती है तो देखती है कि सिंदर की पत्नी के शरीर ऊपर कपड़े नहीं है, वो एक अंदर कोने के अंदर छिप करके बैठी है। वे देखकर सीता जी को बहुत बड़ी करुणा आई और बड़ा दुख भी हुआ। प्रभु के भक्तों की ऐसी हालत ही होती है। और अपना आधा वस्त्र उन्होंने फाड़ करके उनके शरीर को ढक दिया। सीता जी ने अपने पहनी हुई साड़ी को आधी फाड़ करके कि आधी साड़ी से मेरा शरीर ढक लूंगी, आधी साड़ी से तो तेरा शरीर ढक लेंगे। सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे भक्तों की दशा देख करके सीता जी का हृदय प्रेम से भर गया। ये सारी घटना पिंपा जी को सुनाई। बाद में सीता जी वो सारी कार्यक्रम हुआ, भोजन प्रसाद हुआ, वहाँ सत्संग हुआ। उनके बाद में सीता जी ने विचार किया कि सीता जी को भजन गाना बहुत सुंदर आता था, इतने बढ़िया भजन गाती थी और कीर्तन खूब करती थी सीता जी। सीता जी सुंदर श्रृंगार करके श्याम सुंदर के सुंदर सुंदर भजन गाने लगे। भजन सुन करके लोगों की बड़ी भारी भीड़ हो गई। सारे लोगों का भाव बदल गया। वो तो भगवान के लिए ही गाते थे, भगवान को खुश करने के लिए गाते थे। तो लोग लालच तो था नहीं उनके मन में। सभी ने खूब प्रसन्न होकर के लोगों ने उनको फिर भेंट दक्षिणा में पैसों का भी ढगला कर दिया और कपड़ों का भी ढगला कर दिया। ये सबकी भेंट दक्षिणा सीता जी ने सिरिंधर जी की पत्नी को दे दी। कुछ भी नहीं रखा पासा, पूरा का पूरा दे दिया। और सारे लोग पिंपा सीता जी की जय जयकार करने लगे। ओहो, सीता जी और पिंपा जी, उनका त्याग कितना भारी है, इन्होंने कुछ नहीं लिया, सारा का सारा सिंदर को दान में दे दिया। पिंपा जी सीता जी सबको भक्ति ज्ञान तथा दूसरों की सेवा करने का उपदेश दे करके आगे वहाँ से चल दिए। सीता जी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वो करुणा का, उनका दिल में करुणा बहुत थी। जहाँ जहाँ सत्संग होता था वहाँ माता बहनों की भरी भारी भीड़ होती थी। सीता जी सब स्त्रियों को बहुत सुंदर स्त्री धर्म बताती थी। नारी का धर्म क्या है, स्त्री का कर्तव्य क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, स्त्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, घर में स्त्री का रहना कितना उपयोगी है। गृहस्थ धर्म का जीवन कल्याण सरल व सुंदर उपदेशों में सारे माता बहनों को सुंदर जागृति देती थी। सारी स्त्रियां बड़ी श्रद्धा से सीता जी की बात सुनती थी और श्रद्धा से उनका आदर करती थी और वो सब बातों को अपने जीवन में उतारती थी। ये धर्म जागरण यात्रा बहुत लाभकारी रही। जहाँ जहाँ भी संत भक्त रहते थे वहाँ भी ये दोनों दंपति दोनों दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए जाया करते थे तथा उनके समकालीन संतों को भी खूब सत्संग का लाभ मिला। उन समय में जितने जो संत थे, चाहे गृहस्थी हो चाहे व्यक्त हो, सबों को भी बहुत सत्संग का लाभ मिला। उनके जीवन की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। भगवान की और भक्त के जीवन की कथा साधारण मनुष्य कोई समझ नहीं सकता। भक्तों की और भगवान की महिमा अनंत होती है। उनकी लीलाएं कोई, भगवान की लीला भगवान के प्यारे भक्त समझ सकते हैं और सच्चे भगत की लीला भगवान समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। ये नियम है। संत पिंपा जी राजपूत क्षत्रिय होने के नाते राजपूत समाज भी बहुत संख्या में उनके साथ जुड़ गए थे। क्योंकि लोगों ने देखा कि ओहो भागरोन गढ़ का राजा इतना राजपाट वैभव छोड़ करके और एकदम वो सन्यासी बन गया है। तो जो बात सुनते थे उन राजपूतों का हृदय बदल जाता था, उनको विचार आता था। सब अलग अलग जाति के थे, सभी ने गलत खान पान छोड़ करके पिंपा जी के नियमों का, पिंपा जी के धर्म उपदेशों का पूर्ण रूप में पालन किया और ज़्यादातर जाति के लोग सब मिलकर के पिंपा जी के शिष्य बन गए।
और पीपा जी ने जो मार्ग दिया उस मार्ग पर चलने लगे। पीपा जी ने मार्ग दिया था कि अपने को भाई चोरी झारी जीव हत्या वगैरह नहीं करना है, तो उन्होंने छोड़ दिया था। फिर राजपूत समाज में कुछ कठिनाई आने लगी, क्योंकि समाज में थोड़ी कठिनाई तो आने वाली है। तब सब मिल कर के गुरुवर पीपा जी के पास जाकर प्रार्थना की, महाराज विवाह शादियों में, सगाई सगमण में, व्यवहारिक कामों में थोड़ी कठिनाई आ रही है, क्योंकि हम तो गलत खान पान करते नहीं हैं और दूसरे जो राजपूत हैं वो गलत खान पान करते हैं, तो हमारे घर न तो बच्चियाँ देना चाहते हैं न लेना चाहते हैं। ये बड़ी समस्या हो रही है महाराज, अब क्या करें। तब पीपा जी की आज्ञा से पीपा जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे सब शिष्य तुम हो, सब जाति के हो, अलग अलग जाति है, अलग अलग गांव है, तो अपना एक अलग से अपना एक मंडल बना दो, संगठन बना दो और उस संगठन का नाम रख दो पीपा क्षत्रिय समाज। ये वही समाज है जो शुद्ध सात्विक और पवित्र क्षत्रिय समाज दर्जी के नाम से विख्यात है, जो आज भी पूरे भारत में क्या देश विदेशों में पीपा क्षत्रिय समाज प्रसिद्ध है। ये सब पीपा जी की कृपा से हुआ, पीपा जी की प्रेरणा से हुआ, और वो आज पूरे भारत में पीपा क्षत्रिय समाज की पीपा जी और सीता जी की प्रति अटूट श्रद्धा है। कई बड़े बड़े शहरों में, नगरों में, गांवों में पीपा जी और सीता जी के दर्शनीय स्थान पाए जाते हैं। कहीं धर्मशालाएं पाई जाती है, कहीं पीपा जी के नाम से बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, कई जगह अन्न क्षेत्र चलते हैं, कई जगह समाज सुधार काम हो रहा है, कई जगह अच्छे से सामूहिक विवाह हो रहे हैं। तो ये सब पीपा जी की विशेष कृपा से, उनकी प्रेरणा से आज भी कोने कोने में धार्मिक कार्यक्रम होते रहे तथा बड़ी धूमधाम से पीपा जयंती, गुरु पूनम आदि अनेक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। ऐसे पश्चिम भारत की पूरी यात्रा करके पीपा जी सीता जी टोटे गांव आए। वहाँ जाकर के उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई, वहाँ एकांत में रह करके उन्होंने योग साधना की, तप किया, प्राणायाम किया और ध्यान समाधि तक भी पहुँच गए। उन्होंने अंतर्मुखी यात्रा की। उन्होंने कहा बाहर कुछ नहीं, सब कुछ अंदर है। यम नियम का पालन करते हुए आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान समाधि तक वो पहुँच गए और अंतर भीतर वो दिव्य भजन करने लगे तथा आने जाने वाले साधकों को रोज सत्संग भी सुनाते थे, लेकिन एक जगह बैठ कर। उनकी धर्म जागरण यात्रा जो गुरुजी ने आदेश दिया था वो उन्होंने पूरा पालन किया। टोडा नरेश पीपा जी व सीता जी की कीर्ति सुनकर के खूब प्रभावित हुआ था। इन दोनों का त्याग और तपस्या को देख करके टोडा नरेश उनकी रानी रूपवती को विचार आया कि अपनी जिंदगी में हमने जो कुछ किया है आज दिन तक सब नाशवान है। वो नरेश और उनकी रानी आपस में बात कर रहे हैं, देखो ये भी राजा थे, ये सीता भी रानी थी। इस छोटी सी अवस्था में उन्होंने सब राजपाट छोड़ करके कैसा सुंदर तप कर रहे हैं, कैसी सुंदर साधना कर रहे हैं। वहाँ पे विषय भोग है, वहाँ पे जीवन बर्बाद कर रहे हैं हमारा। अपनी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी और साथ में कोई नहीं चलेगा। जीवन का असली आनंद व जीवन का असली सार तो संत पीपा जी व सीता जी प्राप्त कर रहे हैं। अपन राजा होते हुए भी अपने को अभी तो कोई ज्ञान नहीं है, अपने जीवन में कोई भक्ति भाव नहीं है। ऐसा विचार करने पर टोडा नरेश को वैराग्य होने लगा। टोडा नरेश व रानी दोनों ही पीपा जी की कुटिया पर रोज दर्शन करने के लिए उन्होंने नेम बांध दिया। कुछ भी हो इतना काम तो जरूर करेंगे। सवेरे उठते, स्नान करके और सीता जी की और पीपा जी के दर्शन के लिए रोज जाते दोनों राजा और रानी, और वहाँ प्रणाम करते, वहाँ बैठते और उन्होंने सत्संग सुनते। सत्संग सुनते सुनते टोडा नरेश सूर्य सेनमल व रानी रूपवती पीपा जी व शिष्य जी के उनके शिष्य बन गए। फिर उन्होंने विचार आया कि अपने को गुरु धारणा कर ले। ऐसा गुरु अपने को फिर दुनिया में नहीं मिलेगा
इतने वो सज्जन पुरुष थे। उन्होंने पीपा जी सीता जी को गुरु धारणा कर ली, वो शिष्य बन गए। और शिष्य बन गए तो ऐसे बन गए, उत्तम अधिकारी शिष्य बन गए। अब गुरु की आज्ञा पालन करने में वो कभी भी हिचकते नहीं थे। गुरु जी जो कहते वो कार्य किसी भी समय करने के लिए तैयार हो जाते। इतने पीपे जी के ऊपर उनकी श्रद्धा बढ़ गई, इतने उनका भाव बढ़ गया, इतना उनको भीतर से वैराग्य हो गया कि अपने जीवन जीना तो पीपे जी के जैसा ही जीवन जीना। उन्होंने भी अपना राजपाट सब छोड़ करके कोई भागे नहीं थे कहीं, अपने राजकुमार को सौंप करके अपनी साधना भजन में लगे। पीपा जी व सीता जी ने ज़्यादा समय टोडा गांव में बिताया था। पीपा जी ने टोडा नरेश को दिव्य ज्ञान उपदेश दिया। वो ज्ञान की कथा पूरी की पूरी सत्संग की कथा आपको मैं अलग से सुनाऊंगा। अभी जो विषय चल रहा है, तो रानी रूपवती सीता जी को प्रणाम करती है और कहती है, माता जी आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य हैं। अब हम तो अज्ञानी हैं, हमको कोई धर्म का ज्ञान नहीं है, हमको तो व्यवहार का ज्ञान भी नहीं है, संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, हमको कोई ज्ञान नहीं है। आज दिन तक तुमने हमारा जीवन विषय भोगों में बर्बाद किया है। अब हमारे कल्याण के लिए, घर परिवार के कल्याण के लिए और स्त्री जाति के कल्याण के लिए आप हमारे को उपदेश दो, ताकि हमारे को भी ज्ञान होगा। और रूपवती रानी सीता जी ने दिव्य नारी धर्म का उपदेश दिया, जिसका नाम होता है दिव्य नारी उपदेश। वो सीता जी का जो उपदेश है वो सबों के सुनने लायक है। घर में, परिवार में, विशेष करके माता बहनों को और अपनी बच्चियों को ये कथा रोज़ रोज़ सुनानी चाहिए। और सीता जी ने रूपवती के माध्यम से स्त्री मात्र के कल्याण के लिए जो परम उपदेश दिया है, वह उपदेश सब माता बहनों को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और हृदय में धारण करना चाहिए। उससे आपका घर परिवार अवश्य पवित्र होगा, घर स्वर्ग बन जाएगा और आपकी जो संतान है वो कभी भी अपने मार्ग से भटकेगी नहीं। अगर इन बातों का आप ध्यान नहीं दोगे तो आज पूरी संतान, आज पूरी युवा पीढ़ी भटक रही है। उनको बोध नहीं है, उनके भीतर कोई संस्कार नहीं है, उनको जीने का तरीका भी नहीं है। स्त्रियों का जीवन सुरक्षित रहेगा तो पूरा समाज सुरक्षित रहेगा, स्त्रियों का जीवन सुरक्षित रहेगा, पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। अगर स्त्री जीवन भटक गई तो फिर पुरुष परिवार भी भटकेगा और समाज भी भटकेगा और पूरा देश भटक जाएगा। इसलिए माताओं के लिए, घर परिवार का सुधार करने के लिए, संसार में यश प्राप्त करने के लिए और अंत में जीवन के कल्याण के लिए, और ये सीता जी ने जो उपदेश दिया है वो उपदेश मैं आप सबों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये उपदेश आप सुनना और जीवन में धारण करना, और अवश्य ही आपका घर में कभी कोई दुख नहीं आएगा, कोई विवाद नहीं होगा, कोई घर में उपद्रव नहीं होगा, कोई घर में धर्म के विरोध नहीं चलेगा। सबके जीवन में प्रेम बना रहेगा, मर्यादा बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी और आपको और आपके परिवार का लाभ मिलेगा। घर परिवार का भी जो विशेष लाभ है वो मर्यादा से ही है और वो धर्म प्रेम से ही है। तो सारी शिक्षा वो माता सीता जी महारानी रूपवती को ये उपदेश देना शुरू करेगी। ये उपदेश आपको अगले कल से शुरू होगा। आज कथा को यहाँ विश्राम देते हैं और हमेशा के लिए मैं आपकी सेवा के लिए, और तो मैं आप समाज की क्या सेवा कर सकता हूँ। ये जो हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं तो मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ। आप मानोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी है। मैं तो मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ। इसी दृष्टि से मैं आपके सामने जो कुछ शब्द रखता हूँ वो सब संतों की वाणी है, संतों का अनुभव है, संतों का चरित्र है, संतों की शिक्षा है, संतों के दिव्य संस्कार है। उनका जीवन धारण करोगे तो अवश्य आपको लाभ होगा। इसी के साथ आज की सत्संग यहाँ विश्राम। कल की सत्संग आगे स्त्री शिक्षा के बारे में चलेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए श्री पीपा जी महाराज की जय हो।